बहुत सारे कालनेमी हैं जो धर्म का चोला ओढ़ करके धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अगर आपको प्रशासन मेला प्रांगण ने रोका था, आप 200 मीटर उतर के चले जाते, क्या छवि बनती कि हमारे शंकराचार्य जी पैदल चले गए। पर आपने क्या करा? सोचिए, रामभद्राचार्य जी की आंखें नहीं है, पर उनको कभी देखा आपने? वो भी पैदल ही जा रहे। तो एक व्यक्ति कैसे शंकराचार्य हो जाता है? हो सकता है जो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह दे और मृत्यु कुंभ कहने वालों के साथ खड़ा हो जाए। शंकराचार्य को कालनेमी कह दे। एक व्यक्ति कैसे शंकराचार्य हो सकता है? 500 सालों के संघर्ष से बना हुआ राम मंदिर उसकी डेट तिथि पर सवाल उठाने का काम कर दे। अरे भगवान के लिए कोई तिथि होती है क्या? भगवान जिस तिथि में आकर के खड़े हो जाए, प्रकट हो जाए, वही सबसे बढ़िया तिथि हो जाती है। ये बात एक तुच्छ प्राणी को पता है जिसको वेद और संस्कृति शास्त्र का ज्ञान नहीं है। लेकिन आप इस बात को समझने का प्रयास करें, जो सारा ज्ञान ये बात न करे, वो तो उस संत को गाली देने का काम करते शंकराचार्य जी, जो संत हजारों हजार किलोमीटर चल करके, पैदल चल करके। आप एक बात बताइए, बागेश्वर धाम जैसी पीठ इस टाइम पूरे भारत में कोई पीठ है जो 300 साढ़े 300 कन्याओं की शादी करवा रही हो? कोई एक मंदिर बताइए जो मंदिर अपने चंदे से बहन बेटियों की शादी करवा रहा हो, उनको दहेज देने का काम कर रहा हो, उनके लिए एफडी करवाने का काम कर रहा हो, उनके लिए वर ढूंढने का काम कर रहा हो, और अपनी बहन की तरह जैसे शादी होती भव्य और दिव्य तरीके से लाखों लाख करोड़ रुपए खर्च करके एक संत शादी कराने का काम कर रहा है, और हजारों किलोमीटर पैदल चल करके एक एक हिंदुओं को जोड़ने का काम कर रहा है। एक संत एक पीठ पर बैठ करके ये कहने का काम कर रहा है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। उसको उल्टा सीधा बोलने का काम शंकराचार्य जी कर रहे हैं। अरे अगर आप शंकराचार्य हो तो ऐसे महान संत जब ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको तो और जाकर के उनका सहयोग करना चाहिए, पर आप विरोध कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी पार्टी के एजेंट हैं, आप पार्टी बन चुके। जब चुनाव लड़ रही है शंकराचार्य जी पार्टी हो गए, अब क्या रह गया? नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेके विवाद बढ़ता ही जा रहा है, और अब तो उन पर पोस्को की धारा के तहत FIR दर्ज भी हो गई और जांच भी चल रही है। लेकिन इसी बीच कई प्रकरण ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि उन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं। लेकिन एक अलग बात है कि आरोप लगे और सिद्ध हुए या नहीं हुए, वो एक अलग मैटर। लेकिन यहाँ एक उल्टा चश्मा UCC करके एक चैनल है, उनकी जो एंकर हैं प्रज्ञा मिश्रा, वो कह रही है कि भगवान शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद, तो अभिमुक्तेश्वरानंद को भगवान की उपाधि दे देना कहाँ तक सही है? और जब पॉस्को का जो केस चल रहा है वो तो सरकार या न्यायालय तय करेगा, आगे चल के क्या होगा पुलिस की कार्रवाई तय करेगी। लेकिन इस पूरे मुद्दे पे अभिषेक ठाकुर हमारे साथ हैं राय रखने के लिए। क्या कहेंगे? एक तरफ से भगवान बता दिया गया है। देखिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा था, उसी के नाम पर इन्होंने अपना उल्टा चश्मा बना लिया। तो उल्टा चश्मा अगर नाम होगा तो पप्पू और गप्पू का ही समर्थन होगा उसमें। एक पप्पू दिल्ली वाला, एक गप्पू यूपी वाला, टेढ़ी नाक वाला। तो इनका महिमा मंडन करने के लिए अगर इन्होंने चैनल खोल रखा है तो चैनल खोल करके पप्पू और गप्पू का महिमा मंडन करें, खूब करें, हमने रोका है। लेकिन आप सनातन की बात करके, सनातन का नाम लेकर के गलत तरीके से योगी जी को रिप्रेजेंट करने का काम क्यों कर रही हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के अंदर, हमें तो गर्व होता है कि हम उत्तर प्रदेश से हैं, पूरे प्रदेश के अंदर पहला मुख्यमंत्री ऐसा मिला है जो कि हर एक सनातन के आयोजन को इतने बढ़िया तरीके से, इतने बड़े लेवल पर करवाने का काम करते हैं। इससे पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश का विश्व भर में नाम होता है। आप एक बात बताइए, अभी आपने महाकुंभ देखा, फिर अभी संगम में प्रयागराज में स्नान देख रहे थे। स्नान करने के लिए केवल भारत से लोग नहीं आए, पूरे विश्व से लोग आए। विश्व के अलग अलग देश से अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग आए और वो आकर के नहा करके चले गए, किसी को कोई समस्या नहीं हुई। आपने देखा, उल्टा वो लोग यहाँ पर आकर के उस मेला प्रांगण की तारीफ के पुल के कसीदे बांध करके गए। सोचो, विदेश से लोग आकर के नहा करके भक्ति में लीन होकर के जा रहे, लेकिन यहाँ के कुछ ऐसे लोग जो खुद को बहुत बड़े लोग बताते हैं, लेकिन उनको 200 मीटर जाके उतर के नहाने में दिक्कत होती है। तो ऐसे संतों का मैं क्या ही बोलूँ उनके लिए, बताइए। आप हिंदू हैं? बिल्कुल है। सनातनी हिंदू हैं? बिल्कुल है। तो अभिमुक्तेश्वरानंद आपके भगवान हुए नहीं हुए? मेरे भगवान नहीं है, आप इस बात को समझने का प्रयास करिए। प्रज्ञा मिश्रा जी सीधा सीधा बोल रही, सनातनियों हिंदुओं के भगवान अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ बदतमीजी की गई, उनके बटुकों को चुटिया खींची गई। आप एक बात बताइए, अगर प्रशासन ने चुटिया खींची है,
चोटियाँ खींच करके बटुकों को मारा है, तो ये बहुत गलत काम है, ये नहीं होना चाहिए। और जिन अधिकारियों ने भी ये करके माननीय मुख्यमंत्री जी को छवि को ठेस पहुंचाने का काम करा है, इससे ये सिद्ध हो गया कि वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के एजेंट थे। उन्होंने मुख्यमंत्री जी की छवि खराब करी, उनके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन ये कहाँ तक सही है कि आप ऐसे बातें बोलेंगी, ऐसे आप आरोप लगाने का काम करेंगी? बिल्कुल नहीं है। हमारे भगवान ये रहे प्रभु श्री राम, हमारे भगवान ये रहे महादेव, हमारे भगवान ये रहे हमारे भगवान श्री कृष्ण जी। हम किसी को अब भगवान अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य वो सीधा सीधा उच्चारण अपनी न्यूज कुछ में भी मान सकती है। सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, कोई कुछ भी मांग सकती है। वो अगर उनको उनके चरणों में चरणामृत नजर आ रहा है तो वो पिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भगवान नहीं, वो हिंदुओं के भगवान करार दे रही है शंकराचार्य। नहीं तो बता तो रहा हूँ, हिंदुओं के भगवान नहीं, पर हाँ इस टाइम अभी मुक्तेश्वरानंद पप्पू और गप्पू दोनों के खुदा बन करके बैठे हुए हैं। तो आपको लग रहा है पप्पू और गप्पू की गोद में जाके बैठ पप्पू गप्पू हैं जिन्होंने लाठी चार्ज करवाई थी शंकराचार्य जी पे। ये वही पप्पू गप्पू हैं जिन्होंने चक्रपाणी महाराज, आप सुनिए, जिन्होंने गौ माता के लिए इतना बड़ा आंदोलन करा, उनके ऊपर गोलियां चलवाने वाली सरकारें इन्हीं पप्पू गप्पू की मिली हुई सरकारें थी। पूरा समर्थन शंकराचार्य को अखिलेश यादव दे रहे हैं यूपी में। देंगे ही। आप इस बात को बताइए, अगर शंकराचार्य जी किसी पार्टी के एजेंट के रूप में काम करने का काम करेंगे तो उनको धर्म की चीजें छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार पुलिस किसी की पार्टी नहीं हो सकती, जिस प्रकार से कोई शंकराचार्य, कोई भगवान, कोई पीठ किसी की पार्टी नहीं बन सकते, अगर आपको पार्टी बननी तो ये सब चीजें आपको छोड़ देनी चाहिए। लेकिन शंकराचार्य कह रहे हैं मुझे पता था कि योगी सरकार मुझे टारगेट करेगी, लेकिन इतना नीचा गिर के टारगेट करेगी, मुझ पर यौन शोषण के आरोप लगा देगी, पोस्को के तहत FIR दर्ज करा देगी। जाकर के FIR दर्ज करी है। FIR तो कोई भी किसी के खिलाफ करा सकता है। आप एक बात बताइए, योगी जी ने जाकर के अभी मुक्तेश्वरानंद जी पर FIR करी है। ये उल्टा चश्मा सीधा चश्मा वाली साक्षी जी, आप बताइए, योगी जी गए थे FIR लिखाने थाने में, कौन गया था? प्रज्ञा मिश्रा। हाँ, ये प्रज्ञा मिश्रा जी से पूछना चाहता हूँ कि योगी जी लिखवाई FIR जिसके साथ जो हुआ कोई भी लिखवा सकता। वो तो जांच का विषय है कि उन्होंने करा कि नहीं करा। जांच, दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। तो उस ब्रह्मचारी नाम के शख्स ने उन पे FIR दर्ज कराई, जो जिनके खिलाफ कई मुकदमे हैं, बलात्कार से लेके हर संगीन धाराएं उन पर दर्ज हैं। अब ऐसे आदमी अगर FIR करेंगे तो सवाल तो खड़े होंगे ना। तो इसकी उन्हें सजा तो मिली नहीं होगी। अगर आपके ऊपर आप कोई क्राइम कर दें तो आपका जी धरती पर रहना गुनाह हो गया है, फिर तो आपको मर्डर कर देना चाहिए, फांसी चढ़ा देना चाहिए। चलो किसी से कोई अपराध हो गया, अपराधी है, मान ले, जेलों में तो आज भी अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे निर्दोष व्यक्ति भी अंदर बंद पड़े। लेकिन अगर किसी से कोई अपराध हो गया और उसकी सजा काट के आ गया तो इसकी क्या गारंटी है कि आगे उसका शोषण नहीं हो सकता? तो शंकराचार्य भी तो ऐसे ही बता रहे हैं ना कि उनके ऊपर भी आरोप। शंकराचार्य कोई हल्का आदमी है जो कोई उनके ऊपर आरोप लगा देगा? आरोप गलत लगाया जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इसमें इतनी बिलबिलाहट क्यों है? बिलबिलाहट क्यों है? आपके ऊपर अभी कोई आरोप लगा दे, समझिए सुमित शुक्ला जी आपके ऊपर आरोप लगा दे कि मेरा साथ गलत करा, लेकिन वो तो आप जांच का विषय, आप तो खड़े होकर के आपने नहीं करा तो डंके की चोट पर बोलेंगे कि जांच हो जाने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, क्या दिक्कत है? बिलबिलाहट ये है ना कि उनसे बदला निकाला जा रहा है। जो उन्होंने महाकुंभ में किया, जो स्नान ना करने देने पे योगी सरकार का विरोध किया, तो उसकी भरपाई इस तरीके से की जाएगी क्या? वाले 1-2 साल में जितना कुछ भी हो तो उसको महाकुंभ से जोड़ दीजिए। क्या बात कर रहे हो सर? एक व्यक्ति कैसे शंकराचार्य हो जाता है, हो सकता है जो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह दे और मृत्यु कुंभ कहने वालों के साथ खड़ा हो जाए? शंकराचार्य को काल नेमी कह दे। एक व्यक्ति कैसे शंकराचार्य हो सकता है? 500 सालों के संघर्ष से बना हुआ राम मंदिर, उसकी डेट तिथि पर सवाल उठाने का काम कर दे। अरे भगवान के लिए कोई तिथि होती है क्या? भगवान जिस तिथि में आकर के खड़े हो जाए, प्रकट हो जाए, वही सबसे बढ़िया तिथि हो जाती है। ये बात एक तुच्छ प्राणी को पता है जिसको वेद और संस्कृति शास्त्र का ज्ञान नहीं है। लेकिन आप इस बात को समझने का प्रयास किया, जो सारा ज्ञान लेकर बैठे वो कुछ भी। लेकिन सनातन धर्म का शंकराचार्य काल नेमी भी तो नहीं हो सकता, खुले मन से काल नेमी कह देना। तो बहुत सारे काल नेमी हैं जो धर्म का चोला ओढ़ करके धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अगर आपको प्रशासन मेला प्रांगण ने रोका था, आप 200 मीटर उतर के चले जाते, क्या छवि बनती कि हमारे शंकराचार्य जी पैदल चले गए? पर आपने क्या करा? सोचिए, रामभद्राचार्य जी की आंखें नहीं है पर उनको कभी देखा आपने? वो भी पैदल ही जा रहे।
तो आपके पास तो सब कुछ है। वीआईपी प्रोटोकॉल वाले शंकराचार्य वो कैसे पैदल जाएंगे 200 मीटर तक? वीआईपी प्रोटोकॉल है, वैनिटी वैन में हिंदू चलते हैं। जोड़ने की बात ना करें और हिंदुओं के लिए ये बात ना करें। वो तो उस संत को गाली देने का काम करते शंकराचार्य जी, जो संत हजारों हजार किलोमीटर चल करके, पैदल चल करके। आप एक बात बताइए, बागेश्वर धाम जैसी पीठ इस टाइम पूरे भारत में कोई पीठ है जो 300 350 कन्याओं की शादी करवा रही हो? कोई एक मंदिर बताइए जो मंदिर अपने चंदे से बहन बेटियों की शादी करवा रहा हो, उनको दहेज देने का काम कर रहा हो, उनके लिए एफडी करवाने का काम कर रहा हो, उनके लिए वर ढूंढने का काम कर रहा हो, और अपनी बहन की तरह जैसे शादी होती भव्य और दिव्य तरीके से लाखों लाख करोड़ रुपए खर्च करके एक संत शादी कराने का काम कर रहा है, और हजारों किलोमीटर पैदल चल करके एक एक हिंदुओं को जोड़ने का काम कर रहा है। एक संत एक पीठ पर बैठ करके ये कहने का काम कर रहा है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। उसको उल्टा सीधा बोलने का काम शंकराचार्य जी कर रहे हैं। अरे अगर आप शंकराचार्य हो तो ऐसे महान संत जब ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको तो और जाकर के उनका सहयोग करना चाहिए, पर आप विरोध कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी पार्टी के एजेंट हैं, आप पार्टी बन चुके। जब चुनाव लड़ रही है शंकराचार्य जी, पार्टी हो गए, अब क्या रह गया बताइए? कह रहे हैं योगी सरकार में तो मैं तो गौ रक्षा करके दिखाए, गौ हत्या पे बैन करके दिखाए। योगी सरकार क्यों नहीं करती? वो तो गौ रक्षा की बात कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? ये शंकराचार्य जी 2017 में जो इतना बोल पा रहे हैं ना, आज 2017 के बाद 26 में जो इतना बोल पा रहे हैं गौ रक्षा के लिए, इसी गौ माता के लिए, एक बार हमारे पूजनीय अब है नहीं शंकराचार्य जी खड़े हुए, कितने हजार लोगों के ऊपर गोली चलवाने का काम करा, उसमें कितनी गौ माता मरी आपको पता होगा। इंदिरा गांधी की सरकार में तब भी वो टप्पू और गप्पू की सरकार थी। सोचो जिन्होंने इनकी गुरु की हत्या करवाने का काम करा, उसके साथ आज ये गलबैया कर रहे हैं। कैसे शंकराचार्य हैं? गलबैया इसलिए हो रही है क्योंकि उन्हें समर्थन मिल रहा है। कोई तो समर्थन देगा, बल देगा ना उन्हें। कैसे शंकराचार्य हैं ये? आप एक बात समझने का प्रयास करिए, मेरी बात सुनिए साहब। मैं एक बात कह रहा हूँ, रही बात माननीय मुख्यमंत्री जी की, तो उत्तर प्रदेश में कोई गाय काट के तो दिखाए। उत्तर प्रदेश पुलिस आप देख नहीं रहे, कोई लब जिहाद करके तो दिखाए, कोई धर्मांतरण करके तो दिखाए, कोई किसी जमीन को कब्जा करके तो दिखाए। पर जिनके साथ ये गलबैयां कर रहे हैं उनकी सरकारों में क्या होता था, ये शंकराचार्य को सोचने का विषय है। इन्हीं की सरकार है आज केरल में, है ना? वहां क्यों नहीं कर रहे? वहां तो जाना पाप हो रखा है। इन्हीं की सरकार है हैदराबाद के अंदर, नहीं है? वहां तो द केरला स्टोरी 2 में अगर बीप वाला दृश्य दिखा दिया गया तो केरल के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध किया। हमारे खाने की आजादी पे कोई कैसे शंकराचार्य को शंकराचार्य होना चाहिए, कोई पार्टी नहीं बनना चाहिए। अगर वो पार्टी बन गए तो मैं उनको शंकराचार्य नहीं मानता।